ओम अरहम। जुड़े हुए हाथ। नमस्कार महामंत्र का समुच्चारण। ओम नमो रिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो उवज्झायाणम। नमो लोये सवसागुणम। एस पंच नमकारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सव्यसिं पढमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। श्रद्धासी नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी। भौतिक सुख छोड़ सारे संयम का पथ अपनाया। ममता के तोड़ धागे आत्मा में ध्यान लगाया। जग को परिवार बनाया। जग को परिवार बनाया। तो मैं का भेद मिटाया। करुणा का रस बरसाया। महावीर स्वामी समता का रस बरसाया। महावीर स्वामी श्रद्धा से नमन करें हम। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित विक्टोरिया की और विक्टोरिया के आसपास सिटी से पधारे यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, हमारा 12 व्रत का प्रशिक्षण प्रति माह चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम 7वां व्रत, जिसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोग के साधन विपुल है, अतुल मन की लालसा। लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूचाल सा। खाद्य संयम, वस्त्र संयम, वस्तु का संयम सधे। भोग या उपभोग का संयम सफलता से बढ़े। डे टू डे लाइफ में हम छोटी छोटी
नियम, छोटे छोटे संयम कैसे जीवन में ऐड कर सकते हैं और जीवन को कैसे एक अवेयरनेस के साथ उसको हम लीड दे सकते हैं आगे, उसको हम अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सके। यह व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है, हर श्रावक के लिए अति आवश्यक है और इस व्रत की आपको जरूरत भी है। तो इस व्रत से जुड़ी हुई ये हमें रीथिंक करने के लिए मजबूर करता है, कहाँ हम जीवन में रिफ्यूज करें, क्या जीवन में रिड्यूस करें, और क्या क्या वस्तुएं हैं जिसको हम रीयूज कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, उसको रीयूज करें, पूरा यूज करें, बेस्ट यूज करें। जैनिज्म हमको रीयूज ही नहीं बल्कि उसका बेस्ट यूज करने के लिए प्रेरणा देता है। और जो चीज रिसाइकलिंग हो जाती है उसके प्रति भी हम सजग रहें और कैसे रेगुलेट करें, कंट्रोल करें, और उस विषय में, इस व्रत के विषय में से जुड़ी हुई नई नई रिसर्च जो आज आ रही है। और मिनिमलिज्म ये जो आ रहा है अभी एक नया सब्जेक्ट है और लोग मिनिमलिज्म को फॉलो करने लगे हैं। तो ये व्रत हमारा भगवान महावीर द्वारा प्रदत्त, जिसमें दो बातें हैं आपके सामने, एक सुख है, एक आनंद है। आप स्वयं सोचिए कि क्या सुख और आनंद एक है या सुख और आनंद दो है। सुख का मतलब क्या, आनंद का मतलब क्या। आपने अपने जीवन में सुख की खोज की है या आनंद की खोज की है। आपके भीतर में जो तमन्ना, जो डिजायर पल रही है वो सुख से कनेक्टेड है या आनंद से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम सुख को लेते हैं। सुख को समझिए, सुख क्या है। आपकी लाइफ में जितने भी फेवरेबल सिचुएशन और उसका संयोग और उसके संयोग से होने वाली जो फीलिंग है उसका नाम है सुख। और वो सुख हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, संपत्ति, फाइनेंशियल संबंध, सुविधा जो आपके पास है वो कम ज्यादा हो सकती है, तो सुख का कनेक्शन उसके साथ भी है। सम्मान घर से शुरू होता है, घर के जो मेंबर है वो आपका रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, वो भी एक सुख देता है। एक आपको सबसे सम्मान मिलता है तो सुख की अनुभूति होती है, और कोई आपको नेग्लेक्ट करता है तो, और रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो भी वो एक दुख का कारण बनता है। तो सम्मान है वो सुख से जुड़ा हुआ है। सौभाग्य, गुड लक जब काम करता है, जो भी करते हैं, जहां भी हाथ डालते हैं, जो भी स्टेप लेते हैं वो आसानी से हो जाता है, वो भी आपको सुख देता है। और लास्ट में सद्गति, अच्छी व्यवस्था, सुविधि से आपकी लाइफ जब चलती है तो ये सब सुख देने वाले होते हैं। लेकिन इसका बेस क्या,
सुख का बेस क्या है? ये सुख किसी पर आधारित है, रिलेटिव है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए अभी आपने सुख को समझा, अब उसकी कंडीशन जाने, उसका नेचर जाने कि ये कैसा है, इसका नेचर क्या परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो सुख, आज जो सुख है वो परमानेंट, इनमें से आप देख लीजिए, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। क्या ये सदा रहने वाली है या बदलती रहती है? यदि बदलती है, इसका मतलब क्या? जो आज सुख है वो कल नहीं रहेगा। जब सुख नहीं रहेगा तो वो क्या होगा? सुख नहीं है तो फिर क्या होगा? दुख होगा। इसी तरह ये डिपेंडेंट है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपके संबंध अच्छे हैं, तो आप सुखी हैं, अदरवाइज दुखी हो जाते हैं। तो उस पर टिका हुआ है। ये 7 बातें यहां बताई गई है, और भी जोड़ सकते हैं इसके साथ। तो उस पर टिका हुआ ये सुख है। अगर वो नहीं है तो फिर दुखी हो जाते हैं। और ये सुख दुख से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सदा रहना नहीं है। इसीलिए अभी है तब तक सुखी हैं, इनमें से कोई एक चीज मिस हो जाती है तो दुखी हो जाते हैं। तो सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, यानी ये दो है। अगर सुख है तो दुख भी होगा। जब ये आपके पास है तब तक आप सुखी है, और कोई किसी ने छीन लिया तो आप दुखी हो गए। और ये सारे सुख है, वो भी क्या करते हैं कि अगर आप इसमें एकदम डूब जाते हैं, भूल जाते हैं कि मेरे लाइफ का कोई और भी पर्पस है, बस इसी को पर्पस मान करके ही आप जो कुछ एक्टिविटी जो भी करते हैं, पुरुषार्थ, इसी के एकदम आप इर्द गिर्द करते रहते हैं, तो ये भी हमारी आत्मा को तो प्योर नहीं करने वाले होते हैं, प्योर और उल्टा उसको इम्प्योर करते हैं। तो ये सुख की बात आपको बताई। अब है आनंद। अब जैसे सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, इसी तरह आनंद का रिलेशन किसके साथ है, और ये इसका बेस क्या है? तो आनंद का बेस आप खुद ही हैं। आनंद किसी पर आधारित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और जब ये इंडिपेंड, किसी पर डिपेंड नहीं है, आपका खुद का है, खुद के पास है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो फिर ये परमानेंट भी है। उसको आप परमानेंट कर सकते हैं। सुख के सुख आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि आप नहीं चाहते थे कि कोई बीमारी आए, लेकिन आ जाती है, तो आपके हाथ की बात नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि मृत्यु आए, लेकिन फिर भी आती है। लेकिन ये बात जो मैं आनंद की बता रही हूं, ये आनंद परमानेंट है। आप इसको कायम अपने पास स्थिर कर सकते हैं। ये कहीं नहीं जाता है, आप उसको जाने देते हैं। आप कुछ ऐसा करते हैं कि उसको छिपा देते हैं आपके पास ही, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाते हैं, उसका भोग नहीं कर पाते हैं, उसको फील नहीं कर पाते। और जब आप आनंद में होते हैं तो आप पीस में ही होते हैं। आनंद और पीस दोनों नहीं, जहां आनंद है वहां कोई भय नहीं होता। आप ये मानिए कि जहां भय है, जहां फियर है, तो वहां आनंद नहीं मिलेगा। और जहां आनंद है तो पीस, आनंद है वहां पीस भी है। और आनंद है वहां पीस है, और जहां पीस है वहां आपको, आप जो फीलिंग कर रहे हैं वो सुख की अनुभूति ही है। और यदि आपने
आनंद को एक्टिवेट कर लिया, तो फिर आपकी आत्मा भी उतनी ही साथ साथ प्योर होती जाती। जितना आनंद बढ़ाओगे उतनी प्योरिटी भी बढ़ाओगे, अपनी आत्मा को उतना ही आप उसको पावरफुल बनाओगे। तो अब बस आपके साथ आपको मैं यही बता रही हूं कि आपने अपने जीवन में किसकी खोज की है, आप किसको पाना चाहते हैं, सुख को पाना चाहते हैं। आपकी सारी दौड़, आपकी रेस किसके पीछे है? आपने कभी आनंद के बारे में सोचा कि मुझे आनंद को खोजना है, उसे पाना है? तो ये भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये त्याग से जुड़ा हुआ है और ये हमको आनंद की तरफ ले जाता है, क्षणिक सुख की तरफ नहीं, परमानेंट आनंद की तरफ ले जाता है। और एक उदाहरण है कि जो चीज हमें भीतर रखनी है उसे हम भीतर रखते हैं, और जिस चीज की शोभा बाहर है उसको हम बाहर रखते हैं। तो ये भोगोपभोग परिमाण व्रत हमें कहता है कि संसार में जितने भोग के साधन हैं आपके पास, वो आपके लिए उपयोग के लिए है, मात्र उसको यूज करने के लिए है। आपको भीतर में उससे अटैच होने के लिए वो नहीं है। इसीलिए आप ये जितने भी ये मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसे, ये बाहर है उसे बाहर ही रहने दो। आपको जितना उसका उपयोग करना है बस उसका उपयोग करो, उसको भीतर में मत जाने दो। तो जब ये बाहर की दुनिया भीतर नहीं जाएगी तो रहना आपको बाहर है, जीना आपको बाहर है। हर चीज की जरूरत रहेगी, बिजनेस की भी जरूरत रहेगी, अच्छे मकान की भी, मकान है तो अच्छी सारी सुख सुविधाएं हैं, वो बेसिक लेवल पर सब अच्छी हो। तो ये सारी सुविधाएं आपके पास रहेगी, बाहर सब कुछ है, लेकिन आपके भीतर में एक खोज रहनी चाहिए कि मुझे, मेरे भीतर में मैं 24/7 मैं किस में हूं? मैं टेंशन में हूं, मैं फियर में हूं, मैं अशांत हूं, या मैं आनंद में हूं? ये आपको बार बार अपने आप का स्कैनिंग करनी चाहिए। कैसे? जैसे हमने देखा राजस्थान में बहनें पानी भरने के लिए, पहले अभी तो पता नहीं कितने जाते हैं, अब जगह जगह नल आ गया है, नल से जल मिलता है तो जरूरत नहीं पड़ती है, घर घर नल हो गया है। जब नल नहीं था तब वो तालाब पर, नदियों पर पानी लेने जाती थी, और पानी लेने के लिए भी एक घड़े, घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा, पता नहीं कितने घड़े भर करके वो सोचती थी कि एक साथ एक ही राउंड में मेरा कितना पानी घर में आ जाए, क्योंकि यही एक ही सोर्स था। तो वो घड़े पर घड़ा रख करके जाती थी, और थोड़े दिन में तो देखो बचपन से ही पानी लाना जो जान जाते हैं कि पानी ऊपर भर करके लाना है, तो ये एक आर्ट आ जाती है, एक स्किल आ जाती है, फिर वो भारी नहीं लगता कि गिर जाएगा कि कैसे होगा। तो बहनें हमारी बहुत ही इसमें माहिर होती है। तो घड़े पर घड़ा रख करके पूरा, और आप ही इधर देख रहे हो और हाथ में और भी कुछ पकड़ लिया, तो घड़े पर घड़ा रख करके फिर भरे हुए घड़े हैं, बातें बहनें एक दूसरे को और बुलाएगी कि कौन जा रहा है पानी के लिए। सब का टाइमिंग एक करके सब एक साथ जाएगी ताकि सब बातें हो जाए। तो बातें करती हुई, ऐसे तो बातें, उस टाइम फोन नहीं होता था, तो फिर बातें कैसे करे, तो यही टाइम मिलता था उनको।
तो बातें करती हुई जाती है, बातें भी कर रही है, चल भी रही है, ऊपर घड़े हैं। और उसको सपोर्ट भी नहीं कर रही है, उसको भी छोड़ देती है, हाथ भी नहीं रखती है। लेकिन आपने सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनका ध्यान कहाँ है? बातें करते हुए भी, चलते हुए भी उनका ध्यान घड़े पर है। इतनी बिजी है फिर भी उसका ध्यान घड़े पर है। इसी तरह हमारे भाई बहन जीना सीखें कि आप बाहर से कितने भी बिजी हैं, आपको कितनी चीजों को हैंडल करना पड़ता है, लेकिन आपका ध्यान आपके आनंद पर है या नहीं, कि मैं आनंद में हूं या नहीं, भीतर में मैं अपसेट हूं या सेट हूं, उस पर आपका ध्यान हर दिन हर पल जाना चाहिए। सिचुएशन बाहर है, आनंद भीतर में है। आप अपसेट बाहर से नहीं होते हो, आप अपसेट भीतर से होते हो। इसीलिए आपके हाथ में है अपसेट होना या सेट रहना। तो आप ये जो आज का व्रत है भोगोपभोग परिमाण व्रत, उसमें दो शब्द है, भोग और उपभोग। तो एक कुछ वस्तुएं होती है आप एक बार ही उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे भोजन है। तो भोजन आपने एक बार खाया तो फिर वो तो एक बार जो खाया वो खा लिया। नो, यू कैन, यू कांट रीयूज उसको। जो एक बार खाया तो उसका भोग हो गया, वापस उसी चीज को नहीं खाया जाता। तो एक कुछ चीजें हैं वो भोग के लिए है, कुछ है वो बार बार भोग, यानी कपड़े हैं वो एक बार पहने फिर बार बार आप पहन सकते हैं, ऐसी चीजें हैं। तो दो तरह की चीजें हैं, उसका आप परिमाण करो, लिमिट करो। और अभी यहाँ जो आप कनाडा अमेरिका में रहने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है, अभी सब जगह ये तो अब सारा इफेक्ट ग्लोबल है। तो सबके लिए सोचने की बात है कि जब भी आप मॉल में जाओगे जहाँ सेल हो रहा है, डिस्काउंट है, तो वहाँ मन हो ही जाता है, कुछ तो नया दिख ही जाता है जो आपको पसंद है, तो मन तो हो ही जाता है। और बच्चों का तो पूछो ही मत, अब उनका तो डिमांडिंग नेचर, वो तो उसी में जन्मे हैं। तो लेकिन अभी यहाँ बताया जा रहा है कि आप इन दोनों चीजों की, दुनिया में बहुत कुछ है लेकिन आपको लिमिट करना है। अगर आपको आनंद को जगाना है, अगर आपको भीतर में पीस को मेंटेन करना है, तो फिर आपको नो मोर, नो नीड, ये आपको सीखना होगा। और उसके साथ साथ आपको एक लिमिट करना पड़ेगा, जो भी है उसको आप कितना रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, पूरा यूज कर सकते हैं, उसका भी करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं आपको स्टॉप होना पड़ेगा। तो उपभोगो भोग परिमाण के अंतर्गत बहुत सिंपल जो टिप्स दिए हैं वो आपको जानने योग्य है। और कुछ टिप्स तो ऐसे हैं कि ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे हैं, आपको लाइफ में उसका यूज करने का काम ही नहीं पड़ता है। आप उसको उसका पालन कर ही रहे हैं, लेकिन आज के दिन आप उसका त्याग करें। त्याग के बाद उसका आपका कनेक्शन कट, जो जीवन में आपको करना ही नहीं है, टच ही नहीं करना है, तो उसका आपको अपनी भाषा में ये एक एक काइंड ऑफ, आप त्याग का मतलब है तलाक, बस, नो मोर रिलेशन, आपका कट ऑफ हो गए। जैसे कनेक्शन चलता है बिजली का कि घर में कोई चीज का आप है नहीं वहां, फिर भी बिल आता है, और आपने कनेक्शन कट करवा दिया, फिर बिल नहीं आएगा। इसी तरह जिन चीजों का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप त्याग कर लो। त्याग का मतलब है उसको कट कर देना, बस आपका रिलेशन कट।
उसका लाभ आपको बहुत होता है। तो जो सागर जितना लोड लाइफ में होता है और सागर जितना भार और टेंशन, उसको आप बूंद बना सकते हैं। आपके डे टू डे लाइफ में जो जरूरत है वो तो बूंद जितनी ही है। जब तक आप त्याग नहीं करते हो तो सागर जितना भार आप लेके चलते हो। जैसे कुत्ता चल रहा था ट्रक के नीचे, तो कुत्ता सोचता है कि ये ट्रक पूरी मेरे ऊपर है। तो वो ऊपर तो ऐसे ही है, लेकिन फिर भी उसने दिमाग से ऐसे सोच लिया कि ये बस वो पूरी ट्रक मैं ही चला रहा हूं और पूरी ट्रक मेरे सिर के ऊपर है। तो उसको भार महसूस होता है। इसी ऐसा ही भार आप भी लेकर के चलते हैं जब तक आप त्याग नहीं करते हैं। तो पहला है जो नियम, मद्य मांस और उनसे बनने वाली चीजों का त्याग करना। ठीक है, मध्य में इसमें हमारा मध्यमास ये जो है वो वाइन वाइन में आएगा, शराब में आएगा। तो ये चीजें तो ऑलरेडी हमारे घरों में इतना मांस का तो है ही नहीं, लेकिन वाइन का भी नहीं है, अपनी कल्चर ही नहीं है। और जो भी थोड़ा बहुत यूज करते हैं वो अपनी फैमिली के सामने भी कितने लोग होंगे जो नहीं करते हैं। और मुझे नहीं पता है कि विक्टोरिया में क्या कंडीशन है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, चतुर्मास चल रहा है और जगह जगह पर साधु सतियों की अ, एक प्रेरणा पूरे श्रावक श्राविका समाज को मिलती है। तो ये कल्चर आप शुरू न करें। जहां कहीं भी हुई है, प्रयत्न यही हो रहा है, समाज के लेवल भी हो रहा है कि ये जो एंट्री हुई है वो हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है, ये कल्चर हमारे परिवार के लिए अच्छी नहीं है। तो इसके प्रति जागरूक रहना है। और ये दो चीजें जो यूज नहीं कर रहे हैं जिंदगी में, उसको टच भी नहीं किया है, तो आज के दिन आप इसका त्याग करें। एक करण एक योग से जितनी बहनें बैठी है, बच्चों को अवेयरनेस हो तो उनको भी जो समझदार हैं बच्चे समझ रहे हैं। और जितनी भी हमारे युवक भाई बहन जो भी बैठे हैं, इसके बारे में आप जरूर सोचें कि समाज लेवल पर सोचें। फैमिली में कोई भी पार्टी होती है तो इसमें इसकी एंट्री न हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रहे। और अगर किसी के चलती भी है वाइन वगैरह तो वो भी एक लिमिट में, और मन में एक संकल्प रखें कि इसको भी मुझे छोड़ना है, बढ़ाना नहीं है। चीजें जिंदगी में कभी शुरू भी नहीं होती है, और शुरू हो जाती है तो कभी कभी आप शुरू करके उसको स्टॉप भी कर देते हैं। लेकिन कभी कभी अगर अवेयरनेस नहीं होती है तो आप बढ़ाते चले जाते हैं, और जब बढ़ा दोगे फिर आपका कंट्रोल उस पर नहीं रहेगा। इसलिए इसके प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। वस्त्रों और गहनों के परिभोग की सीमा। तो गहनों में जो ज्वेलरी है, डायमंड आदि जो भी चीजें हैं, सिल्वर गोल्ड जो भी है, उसकी सीमा तो की जा सकती है। आप यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको ये सोचना पड़े कि ये मैं नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हैं वही पॉइंट यहाँ है। आप ये बिल्कुल क्लियर कर ले कि जो आप कर सकते हैं वही पॉइंट है। बस बात इतनी है कि आपने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए आप सोचें कि कितने जोड़ी कपड़े एक साल में, एक महीने में, जैसे भी हो, आपका कम से कम भीतर में एक संकल्प रहे कि मैं आप मई साल में 12 जोड़ी, तो महीने में एक जोड़ी हो गई, तो एक जोड़ी से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। इतना तो मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके सारे क्लोजेट भरे पड़े हैं और सोच रहे हैं कि अभी ये चैरिटी में दें कि किसको दें, किधर करें। नया लाते हैं तो बहुत सोचना पड़ता है आपको।
तो ऐसी कंडीशन ऑलरेडी है, तो अभी जरूरत तो है नहीं। और हर चीज थोड़े साल के बाद वापस उसकी फैशन आ जाती है। आपने देखा होगा कि थोड़े साल बीतेंगे, वही चीज वापस फैशन बन करके आ जाती है। तो इसीलिए आपके पास जो कुछ है आप फैशन बना लो। हर हर चीज को 2-3 साल उसको यूज मत करो, 3 साल के बाद पहन करके सामने वाले को कह दो भाई अभी वापस फैशन आ गई है हमारी मेरी। तो ऐसे करके यूज किया जा सकता है। तो वस्त्रों की, गहनों की कहीं तो आप मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आए दिन डिजाइन, ओवरनाइट सब फैशन बदल रही है, आप क्या क्या करोगे। और इस रैश में आप अगर शामिल हो गए तो फिर कहाँ आनंद रहेगा, न तो आनंद रहेगा, न ये सुख भी नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं, आनंद तो बहुत दूर की बात है, आपके भीतर में सुख भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने इतने ऑप्शन है, इतनी चॉइस है, ये पहनो कि वो पहनो कि वो पहनो। हर चीज कल अच्छी लग रही थी वो आज अच्छी नहीं लगती है। एक चीज अच्छी लगी जब तक घर में नहीं पहुंची तब तक अच्छी थी, घर पहुंचते ही तो पुरानी हो गई। ऐसी ये मन की लालसा जो मैंने पंक्तियां पहले गाई थी उसमें यही है कि उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसकी सीमा करना, 15 कर्मादान, ये स्पेशली भाइयों के लिए, अभी बहनें भी काम करती है तो सबके लिए है। साथ में मिलके भी काम करते हैं, कई पार्टनर होते हैं उनसे मिलके काम करते हैं। तो 15 प्रकार के जो बिजनेस है वो एक जैन श्रावक के लिए उपयोगी नहीं होता, उचित नहीं होता है। क्योंकि उसके साथ महान हिंसा जुड़ी हुई होती है। वो बिजनेस आप करोगे तो हिंसा ही नहीं, महान हिंसा, बहुत बड़े लेवल की हिंसा होती है। तो जीवन छोटा है, इतनी महान हिंसा करने की किसी को जरूरत नहीं है। इसीलिए एक जैन श्रावक है वो 15 प्रकार के बिजनेस से वो बचता है। तो ये एक भोगो भोग परिमाण के अंतर्गत ये मैं बताऊंगी कि 15 प्रकार के कौन से बिजनेस हैं। विलासितापूर्ण सामग्री और प्रसाधन सामग्री का त्याग करना, जिससे आपका माइंड, आपकी एनर्जी लीक होती है, आपका माइंड विकृत होता है, इम्प्योर बनता है। ऐसी चीजें जहां भी नाइट पार्टी है, नाइट क्लब है, इस प्रकार की म्यूजिक है, सॉन्ग है, डांस है, इस प्रकार के नॉवेल्स है, तो ये भी चीजें हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और प्रसाधन सामग्री है उसमें भी आप देखिए कि कितने प्रकार के प्रोडक्ट आपके मन में होता है कि मेरी ब्यूटी बढ़ जाएगी, मेरी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, फेयर हो जाएगी, ये यूज करें वो यूज करें। इतनी ऐड दी जाती है तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ हो ही जाएगा। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनमें भी एनिमल टेस्टेड होती है। तो ये अवेयरनेस लानी जरूरी है कि इस प्रकार की उसकी भी आप एक लिमिट करें। आमिष भोजन वाले होटल में खान पान नहीं करना। तो अभी तो देखिए कि एक 30 साल 40 साल पहले की बात अपन करें तो उस समय होटल और रेस्टोरेंट ऐसे नहीं मिलते थे जो एकदम पूरे वेजिटेरियन हो। लेकिन अब आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है, वीगन भी मिलेंगे, वेजिटेरियन भी मिलेंगे, शुद्ध शाकाहारी मिलेंगे। तो आपकी चॉइस भी वही हो कि आप जहां तक हो जहां दोनों चीजें वेज और नॉन वेज दोनों बन रहे हैं, ऐसे रेस्टोरेंट को आप अवॉइड करें। फिर सचित भोजन, रात्रि भोजन और जमीकन, ये 3 चीजें हैं। उसमें भी आप अभी चातुर्मास चल रहा है, ये 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावक श्राविका पूरे हमारा जैन समाज, अभी तो आप देखिए कि जब से चातुर्मास लगा है, मुझे लगता है कि कितने हजारों भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने पहले दिन जो उपवास शुरू किया उन्होंने पारणा ही नहीं किया होगा। पता नहीं वो मांस खमन करेंगे क्या करेंगे और आगे तपस्या करेंगे।
तो तपस्या शुरू हो गई है, प्रतिक्रमण शुरू हो गया है, रात्रि भोजन सबका नई वर्जन शुरू हो गया, क्योंकि चातुर्मास है, एक एक सामने एक अवसर है। तो इसीलिए मैं जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं उनको भी चातुर्मास की प्रेरणा देते हुए कहना चाहती हूँ कि जो सीनियर भाई बहन हैं, जो काम पर नहीं जाते हैं और दिन भी अभी तो बड़ा है, तो आप जैसे 7 बजे, 6 बजे, 7, 7:30 तक का भी, तो आपका सूर्यास्त कब हो रहा है एटलीस्ट आप अभी तो अच्छे से पालन हो सकता है, तो जागरूकता रखें तो रात्रि भोजन का वर्जन हो जाता है। और जमीकंद में भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपके घर में कितने प्रकार के जमीकंद आ रहे हैं, उतने प्रकार के रख करके भी आप त्याग कर सकते हैं। और सचित में है वो है कि जीव सहित, यानी उसके बीज निकाल करके, उसकी स्किन निकाल करके जब खाते हैं तो वो अचित हो जाता है। तो इस प्रकार ये सीमा करना है। और अभी आपको बताया जा रहा है कि ये 15 प्रकार के बिजनेस कौन से हैं। तो समय कितना काफी हो गया है, लेकिन मैं 15 प्रकार के ये बिजनेस जो है, एक है अग्निकाय से जुड़े हुए अंगार कर्म, जिसमें ये भट्टी आदि इतने सारे बहुत फायरिंग होती है और फायरिंग में सब चीजें काम करते हैं, तो ये ऐसा अवॉइड करते हैं। दूसरा है वन कर्म, जिनमें जंगलों को पूरे के पूरे फॉरेस्ट को काटना, लकड़ियों को उसको करना, ऐसा जो वन काट करके ऐसे बिजनेस किए जाते हैं, उसको भी लोग अवॉइड करते हैं हमारे जैन श्रावक, क्योंकि ऐसे ही वृक्ष को हम नहीं काटते हैं, क्योंकि एक वृक्ष है वो कितने, उस एक वृक्ष के आश्रित बहुत जीव होते हैं। वो तो जीव है ही, लेकिन उसकी रूट में, उसके एक एक पत्ते में, वो जहां भी है उसके आश्रित अनंत और असंख्य और अनंत जीव होते हैं, और तो फिर पूरा वन कितना होता है। तो वो जो जंगलों को काटना और उसका जो व्यापार होता है, आप ज्यादा समझते हैं इनको, वो अवॉइड करते हैं। वाहन चलाने का, तो वाहन चलाने वाला साकट कर्म होता है। उसमें होता है कि आप वाहन भाड़े देते हैं, वो सारी बहुत सारी गाड़ियां रखना, उस सबको भाड़े देना, और ये ऐसा, तो उसमें भी बस ये भी कोई सात्विक बिजनेस नहीं होता है। और भाटक कर्म के किराए का ये कौन सा, तो ये, हाँ, किराए का व्यवसाय, वाहन चलाने का व्यवसाय और किराए का व्यवसाय। और स्फोटक कर्म, जिसमें ये जो माइंस होती है, तो बड़े बड़े पहाड़ों को काटना और वो माइंस यानी खदानें खोदना, और तो फिर उसमें भी बहुत महान हिंसा उसमें होती है पृथ्वी कायों की। और आसपास में सब सारे जो भी चीजें साधन है वो इतने हिंसा से जुड़े हुए होते हैं। तो स्फोटक कर मीन्स खदान, पत्थर आदि का फोड़ने का व्यापार। फिर दंत विजय, हाथी दांत, मोती, सींग, चर्म, स्किन, बोन्स, इनका भी व्यापार होता है। तो मोस्टली नहीं करते, लेकिन आज जानकारी की दृष्टि से मैं बता रही हूँ आपको। तो ये नहीं करना। फिर लाक्षा, तो ये तो अभी यहाँ जितने बैठे हैं उनको पता ही नहीं है। तो हमारा एक वैक्स की तरह एक लाख का काम होता था पहले, बहनें वो चूड़ियां पहनती थी, तो उसमें भी वो पूरी फायरिंग में ही वो काम होता है, तो उसका भी नहीं करना। फिर रस वाणिज्य के अंतर्गत सारे सब प्रकार के रस, जैसे घी का व्यापार, दूध का व्यापार, दही का, शराब का, मांस का, ऐसी चीजों का बिजनेस करना, तो उसमें भी ये भी महाआरंभ से जुड़ा हुआ। फिर विष, विष में कच्ची धातु संख्या, यानी सारे पॉइजन्स होते हैं, सब तरह के पॉइजन्स होते हैं, और उसके साथ अस्त्र शस्त्र सारे ये वेपन्स भी होते हैं, तो ये सारे इसका अवॉइड करना।
फिर केश का भी बिजनेस होता है, जो एनिमल्स के हेयर, उनके जो बाल होते हैं उनके, और ह्यूमन के और सबके, इसका भी बालों का व्यापार, ये तो भी करोड़ों का चलता है बाल का व्यापार। तो ये भी अवॉइड करना। इसी तरह यंत्र, जहाँ तेल बनते हैं, जहाँ इस प्रकार की फैक्ट्रियां तेल बनाती है वो करती है, उसका भी। फिर है बैल आदि को नपुंसक बनाना, ऐसे व्यापार भी जो ये सब इतने प्रचलित अभी नहीं है। और दावानल, यानी पूरे खेत पूरी भूमि को साफ करने के लिए उसको आग लगाना। अभी था तो फार्म पूरा हरियाली से भरा हुआ, लेकिन आपको उसको उसमें आग लगा करके उसको स्थल बना देना। इसी तरह जहां पानी है उस पानी को पूरा सुखा देना पहले, और सूखा करके उसको स्थल बना देना, उसको लैंड बना देना, फिर उस पर बिल्डिंग बनती है। तो ऐसे पहले से झील है, नदियां हैं, तालाब है, उनको पहले सुखाना, फिर ऐसा करना। ये ऐसे भी व्यापार होते हैं। फिर दास दासी पशु पक्षी आदि को व्यापार के लिए पोषण करना, यानी आप अपने घर में किसी को पकड़ करके, ये है नहीं लेकिन जानकारी के लिए बता रहे हैं, हमारे घरों में तो ऐसे ही नहीं चलता। तो पशु पक्षियों को इस तरीके से पालते हैं कि दो पशु थे, अब 10 बना दिए उनको बेचने के लिए। इसी तरह दास दासियों को भी घर में रखते थे और बेचते थे, ऐसा व्यापार भी होता था। तो ये इस प्रकार के, ये 15 प्रकार के इस प्रकार के बिजनेस होते हैं, उनको श्रावक श्राविका समाज को इनको अवॉइड करना चाहिए। इनमें एक बात और भी है कि इनसे रिलेटेड जो लोग इसका व्यापार करने वाले होते हैं, उनमें भी ये जो नॉन वेज है, और इस प्रकार के वाइन के जो बिजनेस है, जिस आपको पता है, तो उनमें उनमें आपका पार्टनरशिप, उनमें आपको आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर खरीदते हैं। अगर बच सकते हैं तो उनमें आप भागीदार नहीं बने, और अच्छा खोजें कि और कहीं भी मैं कर सकता हूं तो मैं उसको छोड़ूं। तो आप उसमें फिर आप भागीदार नहीं बनेंगे, आप नहीं तो आप ही सपोर्ट कर रहे हैं फिर ये, अगर करते हैं तो ये जहां तक बन सके आप इनसे बचें। ये मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ डे टू डे लाइफ में 14 नियम होते हैं हर दिन आपको। ये मैंने कहा ना, वस्त्र, खाने की सामग्री है, और आपका जितना भी फैसिलिटी है उनका आप कैसे लिमिट करो, तो उसके लिए है 14 नियम। तो मैं सोचती हूँ कि 14 नियम आपको मैं नेक्स्ट अपना जब प्रवचन होगा उसमें मैं 14 नियम के बारे में बताऊंगी, कि आप ये प्रतिदिन भी, आप हर दिन इसको, इसकी ऐप भी आ गई है अब, 14 नियम की ऐप भी आई है, तो आप ऐप डाउनलोड करके हर दिन, आपको पता है कि मैं एक दिन में क्या क्या करता हूँ, उस उससे थोड़ा और ज्यादा रख लो छूट, उसकी ज्यादा रख करके फिर आप हर दिन आप इसकी सीमा कर सकते हैं। और आप अपने पाप का जो सागर जितना, पहाड़ जितना भार है, उसको आप राई बना सकते हैं। ऐसा ये भोगोपभोग परिमाण व्रत है। तो अस्तु, आज के दिन की यही प्रेरणा है कि आप मिनिमलिज्म को फॉलो करें, लाइफ को बिल्कुल सिंपल रखें, और बहुत ज्यादा इसको बाहर से हैवी न करें, तो आप आनंद में, सुख और आनंद में रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। ओम। फतेह मंदामी, अगर आप वो कवर करना चाहें तो आई थिंक 5-10 मिनट हैं हमारे पास, अगर आप किसी को। 14 नियम आज ही करवा दूं? हाँ, हाँ वंदामी, अगर करा सकते हैं तो 10-15 मिनट और लगेंगे, है ना? तो प्रदूषण वैसे भी चौमासा शुरू हो गया है, तो अच्छा रहेगा जानना हमारे लिए। हाँ वंदामी, आप 15 नियम, हाँ 14 नियम भी हाँ, एक बार, ओके हाँ बता ओके दें। ओके ओके।
14 नियम प्रतिदिन आप का है। तो अभी इसमें क्या है, सचित अर्थात जिस पदार्थ में जीव होते हैं, इसमें सचित पदार्थों के सेवन की दैनिक मर्यादा रखी जाती है। सचित पदार्थ यानी कच्ची हरी सब्जी, कच्चे फल, नमक, कच्चा पानी, कच्चा पूरा धान आदि का संपूर्ण त्याग, अथवा इतनी संख्या से अधिक उपयोग नहीं करेंगे। तो उसमें आपने जैसे ये सब सचित होते हैं, आपने सुधार भी लिए, उसको एकदम तैयार कर दिया है, फिर भी अगर उसमें सीड है या तो तो वो अचित नहीं होते हैं, जीव सहित होते हैं। तो अगर आपको उसमें लगता है कि इसका तो हमको बाहर रखना है, तो आपने सैलड, एक सैलड को रखा या दो तीन फ्रूट्स रख दिए, उसके अतिरिक्त तो आप त्याग कर सकते हैं। जैसे केला है तो केला को स्किन से बाहर करते हैं तो वो अछित हो जाता है। तो ऐसी चीज तो आप ऑलरेडी आप अच्छे से कर सकते हैं कि उसकी सहित आप नीचे वो स्किन है और ऊपर से खा रहे हैं, ऐसे न खा करके उसको बाहर निकाल के खाया जा सकता है। इसी तरह आप एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल की स्किन निकाल के उसके सीड्स निकाल करके खाए जा सकते हैं। आप ऐसे ही प्रिपेयर करके खाते हैं, लेकिन आपने त्याग नहीं किए हैं। तो जैसे इसमें आपने तीन फ्रूट्स या पांच या सात ऐसे रख भी लिए कि हमारे ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम सीधा डायरेक्ट वैसे खाते हैं धो करके, तो आप इतना रख ले। सैलड है, एक तरह का सैलड है और दो तीन तरह का फ्रूट है, इतना रख करके बाकी के त्याग कर लो। तो ये आप ऐसे त्याग कर सकते हैं प्रतिदिन। ये सचित में ऐसे त्याग होते हैं। दूसरा है द्रव्य सीमा, कि आप कितनी चीजें, जैसे सब्जी बनी हुई है, सब्जी में बहुत सारी चीजें डाली है, फिर उसको बॉईल करके हमारी सब्जी तैयार हो गई, तो वो एक द्रव्य माना जाता है। ठीक है। इसी तरह चावल अलग हो गए, फिर रोटी अलग हो गई, इस तरीके से जितनी चीजें हैं उसकी काउंटिंग होती है। तो उसमें आप हर दिन द्रव्य की सीमा कर सकते हैं। ऐसे भी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं है कि हम बहुत ज्यादा चीजों को, उसको भी चख लिया, उसको भी खाया, उसको भी, एक भी चीज ऐसी नहीं कि आपने उसको टेस्ट नहीं किया। तो ये इतनी चीजें आपके आपके शरीर के लिए तो काम की नहीं है। तो उसकी सीमा की जा सकती है कि मैं, लोग पांच द्रव्य भी रखते हैं जिसमें सब्जी रोटी खा लेते हैं, उसमें दूध चाय आ जाती है, इस तरीके से उनको और कुछ नहीं खाना है तो इतना कर दिया। ऐसे भी करते हैं कि मैं जब नाश्ता में पांच द्रव्य खाते समय, लंच में पांच द्रव्य, डिनर में, तो जैसे भी आप अपने मन से जैसे भी आपको करना है कि मैं एक टाइम में इतने द्रव्य करके ज्यादा नहीं खाऊंगा, तो पांच 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 रखते हो तो भी 15 हो जाते हैं। तो आपने 21 भी रखे ना तो भी आपको अवेयरनेस रहेगी कि आप हर चीज टेस्ट नहीं करोगे। समझ रहे? तो ये है द्रव्य सीमा। तो द्रव्य सीमा में पांच द्रव्य, नौ द्रव्य, 11, 15, 21, जितना भी, तो ज्यादा से ज्यादा आप 21 रखें, 25 रखें, उसके बाद तो त्याग कर ही सकते हैं। तो ये आपके लिए है। फिर विगय है। विगय में ये सब प्रकार के रस है, दूध, दही, घी, मक्खन, शहद, मिठाई, नमकीन, ये सब चीजें हैं। तो ये सारी भारी चीजें होती है। इनको एक साथ हम ये विकृति यानी एक साथ अगर आप ज्यादा मात्रा में ये सब चीजें यूज करते हैं तो बस थोड़े दिन खा पाओगे, ज्यादा नहीं। फिर जल्दी या तो शुगर, या फिर हाई ब्लड प्रेशर, या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम, ये सब आएगी। इसीलिए इसका हमारे जैनिज्म में बहुत इसका कि विगय का आप एक साथ, इतनी विगय का एक साथ यूज मत करो। तो हर दिन में आप 3 विगे रख ली कि आज मैं दूध ले रहा हूं तो दही नहीं खाऊंगा, आज दही ले रहा हूं तो ऊपर से घी नहीं लूंगा। तो इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की चीजें हैं। उनमें आपको जैसे गुड़ की चीज, गुड़ किसी में डाला हुआ बना हुआ सीरा है वो नहीं,
सादा एकदम आप अलग से गुड़ खाते हैं तो लगता है ये। अलग से ऊपर से तेल से बनी हुई, ठीक है, ऊपर से कच्चा तेल लेते हैं तो तेल की विगे लगती है। तो ये बड़ा सिंपल है, तो आप रोज लेते भी नहीं हैं। और 6 प्रकार की ये जो जो चीजें हैं उनमें आप थोड़ी सी जागरूकता रखें तो हम तो दिन में, हमारा तो जिंदगी भर ऐसा है कि मैं 3 बीघे से ज्यादा लगाऊंगी नहीं, तो हम तो 3 ही लगाते हैं। और वो 3 भी लगती, 6 की जरूरत ही नहीं लगती है। तो इस तरीके से ये विगे का त्याग और उसकी सीमा, यानी 4 बीघे से ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 1 बीघे तो छोड़ो, कि कम से कम आज मैं 1 बीघे तो कम से कम आज नहीं लगाऊंगी, आज शहद नहीं, आज बटर नहीं खाएंगे, आज ऊपर से घी नहीं खाएंगे, आज सादा दही नहीं खाएंगे। कड़ी कड़ी उसमें नहीं आती है, लेकिन आपने अलग से सादा दही लिया तो लग जाता है। आज मैं सादा दूध नहीं लूंगा, और सावन महीने में तो ऐसे ही दूध छोड़ते हैं लोग, तो ये विगे वाला हो गया। जूते मोजे इनका, इनकी भी सीमा करनी, कि हर दिन में आज 4 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार, जितना भी आपको आपको लगे, 5 प्रकार। तो इससे ज्यादा तो क्या करोगे, एक दिन में कितना पहनते हो। तो कितने सिंपल ये हमारे नियम है, आप देखिए कितने प्रैक्टिकल है। इसकी सीमा करके त्याग कर देने का होता है। आपको पता है कि आज मैं 2 से ज्यादा नहीं लगाऊंगी, फिर भी आप 3 रख लो, कि कभी बाय चांस मुझे जरूरत पड़ गई, भूल गई तो। और भूल चूक तो वैसे भी माफ हो, आप बाहर ही है। फिर तंबोल, तंबोल में मुखवास की, माउथ फ्रेशनर जितने भी है वो सब इसमें आते हैं। तो इसमें भी आप 2-3 प्रकार रख लिए, 2 प्रकार उसके अतिरिक्त त्याग कर सकते हैं। वस्त्र, पूरा जोड़ी, आप पूरा कपड़े जो है और उसकी तो उसकी मर्यादा करना, कि आज मैं कितने जोड़ी कपड़े चेंज करूंगा, पहनूंगा, है ना। तो उसकी की जा सकती है, आप 5, 10, 15 कितना रखना है, एक दिन में कितना पहनोगे, फिर भी आप सीमा तो कर ही सकते हो। जितना रखना है रख करके आप इसके त्याग कर सकते हैं। कुसुम, इसमें सारे सुगंधित पदार्थ, तो आप सेंट यूज करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, और जो भी है उसकी भी, आप कोई एक कंपनी का लगा रहे हैं कि आप 2 तरह के यूज करते हैं कि एक ही तरह के यूज करते हैं, उसका भी आप त्याग कर सकते हैं। तो आप 2-3 जितने रखने हैं आप रख करके उसकी सीमा करें, त्याग करें। वाहन, अब वाहन में कितने प्रकार के वाहन आप यूज करेंगे, ये एक दिन की बात है। आज आप ट्रेन यूज करेंगे, ट्रेन है, गाड़ी है आपकी, प्लेन है, 3, 4, 5, क्या क्या करोगे, आप उसकी भी सीमा कर सकते हो। हर दिन की आप सीमा करोगे। आपको पता है कि आज मैं मेरी अपनी गाड़ी के सिवाय और कुछ यूज करने वाला हूं नहीं, तो आपने 2 रख लिए, एक तो वो है ही, दूसरा एक और कुछ रख लिया, 2-3 ऐसे, बाकी का तो त्याग कर सकते हो। तो ये संख्या है, नंबर है वाहन की। इसी तरह शयन, तो आप जो आपका बिछौना है जिसमें आप सोते हैं, उसी को लो आप। तो आपका खुद का बेड, तो बेड आपका यूज करोगे, या नहीं तो आप कहीं भी गए, किसी की बेड पर बैठ गए, कहीं भी सो गए, तो ऐसे जनरली हम क्या, जो जागरूक है वो किसी का बेड यूज नहीं करते हैं ज्यादातर। तो इसमें आप फिर भी इधर उधर जाना पड़ता है, होटल में रहना पड़ता है, फिर भी आप, लेकिन उसकी भी जागरूकता रहती है कि आपके सामने ऑप्शन है कि आप बेड पर बैठ रहे हो या चेयर पर बैठ रहे हो। तो आप इसमें बेड को पकड़े, और उसकी आप सीमा करें कि मैं कितने बेड, 5 बेड है घर में, कभी किसी के जाके बैठ सकते। तो थोड़ी सी जागरूकता बढ़े तो आपके, हो सकता है कि आपके घर में 5 बेड है, तो 5 रख लिए, एक और एक्स्ट्रा रख लिया, उसके बाद आप त्याग कर ले। इतना सिंपल है। आपका जैसे मन हो वैसे करें, लेकिन आप इसके त्याग कर सकते हैं। इसी तरह विलेपन, ये सारे जो भी आप यूज करते हैं बॉडी के, साबुन लगाना, तेल लगाना, क्रीम पाउडर, ये सब तरह के उपटन हैं जो भी,
तो ये सब यूज करते हैं। उसको भी आप कितने प्रकार के यूज करेंगे, 10 प्रकार, 15 प्रकार, 5 प्रकार, जैसे भी आपको लगता है कि मेरी तो इतनी सारी है चीजें, मैं ये भी करती हूँ ये भी करती हूँ। अब आप आज आप उसको जब आप शुरू करोगे इसकी सीमा, तो आप कम से कम उसकी आप काउंट करें कि मैं 10 प्रकार की चीजें यूज कर रही हूँ, ये सारी चीजें कितनी, 15 हो जाती है कि कितनी हो जाती है। तो आप उसका करके फिर आप त्याग कर सकते हैं। और तरह तरह की नहीं करते हैं तो इतना जरूरत भी नहीं लगती, और ज्यादा तरह तरह की करते हैं तो और भी खराब होता है। ब्रह्मचर्य शील का नियम लेना इस तरीके से है कि अभी जैसे चौदस, अमावस और पूर्णिमा, ये आठम, ये सब पूर्णा तिथि आती है, बड़ी पर्व तिथि कहते हैं उसको, ये पवित्र तिथियां आती है। तो अगर आपको ध्यान में रहे तो उस दिन शील का पालन करना। और पर स्त्री गमन नहीं, अपनी स्त्री के साथ, खुद की वाइफ और खुद का हस्बैंड है उनके साथ भी उसका महीने में 15 दिन और 5 तिथि, ये पूर्ण तिथि उसका, या कोई पवित्र हमारा कोई भी आता है, दिन आता है उस दिन, तो उसकी सीमा की जा सकती है, त्याग किया जा सकता है। अब है दिशा। तो पूरे दिन में आज में 4 दिशाओं में आप जाएंगे तो 4 दिशा में मैं कितने किलोमीटर जाता हूँ, हर दिन की बात है ये। तो किस दिशा में कितना जाना है, तो आप कम से कम, आप इतना जाते तो नहीं है, आपको लगता है कि मैं 25 किलोमीटर जाता हूँ, तो भी 4 दिशाओं में 25 रख लिया, 50 रख लिया, 100 रख लिया। 100 के बाद तो आप त्याग कर सकते हो, आज का ही, एक दिन का ही तो करना है। और ऐसे ही भाई अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, उसको छूट रख लो, ठीक है। तो ये ऐसे किया जाता है। फिर स्नान का है कि मैं स्नान दिन में, एक दिन में एक पूर्ण स्नान होती है, एक पार्ट टाइम, एक एक होती है, एक पूर्ण स्नान होती है और एक पार्शियल, यानी आंशिक, जो पूरी नहीं होती है। तो जैसे मुंह भी धोते हैं तो वो भी एक मुंह धो लिया, थोड़े हाथ पैर धो लिए, तो वो भी अपूर्ण स्नान में आता है। एक पूर्ण पूरा पानी डालते हैं ऊपर, वो होती है। तो अभी इसमें क्या करते हैं कि आप एक दिन में कितनी बार स्नान करोगे, एक उसकी सीमा करना। दूसरा है कि मैं एक जब मैं स्नान करूंगे तो, अब किसी के घर में बाल्टी भी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से क्या चीज करते हैं। आप शावर ले रहे हैं तो 5 मिनट में लेते हैं कि 10 मिनट उसको चालू रखते हैं कि कितना करते हैं। तो आप अपने हिसाब से आप उसकी सीमा कर सकते हैं कि मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। या टब लेते हैं तो उनमें एक बार पानी भरा, कितना कैसे, जो भी आपको ज्यादा ध्यान में है, तो उसकी सीमा की जा सकती। तो एक तो पानी की सीमा, और कितने बार करते उसकी सीमा। इसी तरह भक्त नियम, तो प्रतिदिन अन्न पानी आदि चारों आहारों का एक, हाँ, और रात्रि भोजन। अच्छा, इसमें है कि आप 2 बार, दिन में 2 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे, 5 बार खाएंगे, यानी थाली लगा करके प्रॉपर जो भोजन करते हैं वो कितनी बार खाओगे, तो उसकी सीमा की जा सकती है कि मैं पूरी थाली लगा करके प्रॉपर 2 बार से ज्यादा नहीं, 3 बार से ज्यादा नहीं, 4 बार से ज्यादा नहीं। और आप अपने मन में जैसी धारणा रखनी है कि भाई वो छूट है, चाय पीऊं तो छूट है, कोई बिस्किट उसके साथ लेती हूँ तो वो इसमें नहीं गिना जाएगा। प्रॉपर जो भोजन करते हैं उसको मैं 3 बार से ज्यादा नहीं लूंगी, 2 बार से ज्यादा नहीं, ऐसे किया जा सकता है। और अभी तो विशेष रूप से आप रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी रेनी सीजन चलता है तो इसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत उपयोगी है कि आप रात को न खाएं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आपके अध्यात्म के लिए भी अच्छा है। तो 14 नियम पूरे हो गए हैं और हमारा समय भी पूरा हो रहा है। तो अच्छा, आज अब सुने मंगल पाठ। सबके हाथ जुड़े हुए,
एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए पूरा महीना, आगे का पूरा चौमासा आपका मंगलमय बीते। खूब अध्यात्म की कमाई करें, अध्यात्म का प्रैक्टिस करें। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझायणं, नमो लोई सब्ब साहूण। एसो पंच नमोकारो सब पाप नाशनो मंगलानं च सव्वी सिंह पडमं हवै मंगलम। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केली पन्नतो धमो लोगुत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतां धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलक सुमिरन किया सरे अचिंत्या का अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांचित फलदातार। ओम रीम अरहम नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं। With the Yoshmi.